little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. So, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 3 जनरल नॉलेज की बुक हमने स्टार्ट की है, so आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. And now students, today we will start our unit 7 sports and entertainment. यानी कि इस आपकी यूनिट में हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें 40 चैप्टर है आपका बैडमिंटन इक्विपमेंट्स, यानी कि बैडमिंटन से रिलेटेड आपके कुछ इक्विपमेंट्स गिवन है, उनकी पिक्चर आपको गिवन है, आपको उनका नाम बताना है. फर्स्ट, पिक्चर ऑफ सम असेंशियल इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज यूज्ड इन द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन आर गिवन बिलो. वो आपका जो बैडमिंटन का जो गेम है उसमें जितनी भी एसेसरीज, उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जितना भी बैडमिंटन खेलने में जिन भी चीज़ों का ज़रूरत होती है वो सब आपको पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर गिवन है. आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स, उनको पहचानना है और उनके क्या लिखने हैं, आपको नाम लिखने हैं. जिसमें फर्स्ट है आपका क्या, फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप खेलते भी हैं बैडमिंटन, राइट. सो ये है आपका रैकेट, जिससे आप जो है जो भी आपकी शटल होती है उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं, मारते हैं. सेकंड है आपका, ये आपकी शटल कॉक, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, आपका शटल कॉक क्या है, रैकेट से उसको हिट करते हैं, राइट. थर्ड इज आपका नेट. नेट जाल है आपका, इस तरफ कोर्ट होता है, एक तरफ आपका एक प्लेयर खड़ा होता है, दूसरी तरफ दूसरा प्लेयर खड़ा होता है. सो दिस इज योर नेट. नाउ फोर्थ इज शूज़, बैडमिंटन शूज़, यानी कि जब आप बैडमिंटन खेलते हैं और फ्लोर कैसा रहता है, स्लिपरी रहता है, उस पर आप फिसले ना, तो आपको एक स्पेशल तरीके के आपको शूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है आपके बैडमिंटन शूज़. फिर आपका फिफ्थ, ये है आपका क्या, ग्रिप टेप, यानी कि आपकी ऐसी टेप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, और ऐसी टेप जो आपका रैकेट है उसके हैंडल पे इसको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, जिससे आपकी जो पकड़ है वो क्या ना हो, आपके हाथ से जो है वो रैकेट छूटे ना, क्योंकि आपको खेलते खेलते क्या होता है कि स्वेटिंग होने लग जाती है, आपके हाथ में पसीना आने लग जाता है, तो जिससे वो आपकी जो पकड़ है वो क्या ना हो, वो कमज़ोर ना हो, तो इसलिए उस पर क्या लपेट दिया जाता है, टेप लपेट दिया जाता है. फिर आपका शटल ट्यूब, यानी कि शटल ट्यूब जिसके अंदर आप शटल कॉक वगैरह रखते हैं, ये कुछ इस तरीके की सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसके अंदर आप शटल्स वगैरह रखते हैं, इसको शटल ट्यूब बोला जाता है. नाउ सेवेंथ दिस शटल कॉक फीडर. अब शटल कॉक फीडर क्या है, ये एक तरीके की एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसमें शटल अपने आप जो है वो क्या करती रहती है, आती रहती है, जिससे अगर आपका सपोज करो कोई दूसरा प्लेयर अगर नहीं भी है खेलने के लिए, तो शटल कॉक फीडर में आप शटल लगा सकते हैं और वो शटल अपने आप आपकी तरफ आती रहेगी और आप उससे जो है प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं. नाउ एट्थ है आपका कोर्ट मार्क टेप, यानी कि जो आपका बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है उसके चारों तरफ की ये नेट लगा होता है इस तरीके से बीच में, और दूसरी तरफ आपका जो है कोर्ट बना होता है, तो ये चारों तरफ की इसकी बाउंड्री बनाने के लिए जिस टेप का इस्तेमाल किया जाता है उसे कोर्ट मार्क टेप बोला जाता है. यानी कि आप क्या कोर्ट को क्या कर रहे हो, बैडमिंटन का जो कोर्ट है उसको मार्किंग कर रहे हो, उसकी बाउंड्री बता रहे हो. नाउ नाइन्थ इज ग्रिप पाउडर. ग्रिप पाउडर फिर से अगेन, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, यानी कि हाथ पे स्वेटिंग वगैरह ना हो, जिससे ग्रिप कमज़ोर ना हो, पकड़ कमज़ोर ना हो, तो खेलते हुए प्लेयर्स उसको अपने हाथ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं. So yeah, that's all about the chapter. So yeah, that's all for today. Thank you for watching.